अभिनंदन। मैं बातचीत कर रहा हूं एक सिंपल सा विषय। हम सब इसको जानते हैं, इसके बारे में हम सबको पता भी है, लेकिन शायद हमारे पास इन चीज़ों का समाधान नहीं है। हम चर्चा तो खूब करते रहते हैं कि देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयों की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। बट हम इस बात पे चर्चा नहीं करते कि इनका कारण क्या है, बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है, इस पे चर्चा नहीं करते। इसका सलूशन क्या हो सकता है, इस पे चर्चा नहीं करते। बस हमने एक ही चीज मान लिया कि यदि बीमार हो जाएं तो दवाई ले लेनी चाहिए, ठीक हो जाएंगे। यही हमारा गलत अजम्पशन है। इसके रूट कॉज क्या है, उस पर आज बातचीत करेंगे और आरसीएम इसमें क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। दूसरा है बेरोजगारी। अभी कुछ समय पहले एक नई पार्टी बनी, युवाओं ने बनाई, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या था कि सरकार रोजगार क्रिएट क्यों नहीं कर रही है, नौकरियां क्यों नहीं बढ़ा रही है। हमें थोड़ा सा चिंतन मनन करना पड़ेगा कि नौकरियां सबके लिए नहीं हो सकती। हमें खुद जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। कब तक लाइनों में लगे रहेंगे, कब तक इंटरव्यू देते रहेंगे, कब तक किसी के भरोसे रहेंगे। क्यों ना एक ऐसा कुछ काम करें जिससे हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, हमें नौकरी के लिए अप्लाई करने की जरूरत। क्यों ना अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि हम लोगों को रोजगार देने वाले बने। यह भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरा है जिस पे हम सब बात करते हैं, वो है गरीबी। बहुत सारे लोग अपने जीवन को जीना तो चाहते हैं बहुत अच्छे अंदाज में। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उसके पास ढेर सारा पैसा हो, अपने बच्चों के बर्थडे वो जोरदार तरीके से सेलिब्रेट के, साल में एक बार, दो बार, तीन बार घूमने जाए। बट ये कहने की बातें हैं। हकीकत में तो यह है कि बहुत सारे लोगों के पास अपने गुजारा करने के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। और भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 70-80 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज दिया जा रहा है, खाने का राशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि गरीबी है। हम गरीबी पे चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इस गरीबी का सलूशन क्या हो सकता है, इस पे कभी सोचते ही नहीं है। हमें क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्यों नहीं कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आरसीएम इन तीनों विषयों पे काम कर रहा है। यदि आप इस कंसेप्ट को समझें, सबसे पहला हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल हेल्दी, ओरिजिनल 100%। और जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ईमानदारी से 100% यूज किया है, उनके स्वास्थ्य ठीक हुआ है, उन्होंने दवाइयां छोड़ दी हैं, आज वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो इस पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। बेरोजगारी, आज डायरेक्ट सेलिंग, अभी 24-25 जून को सुलूनी यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्ट सेलिंग कनक्लेव 2026 था, जहां पर इंडिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर्स, वहाँ के मालिक, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर हेम पांडे सर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन दी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एमबीए करने वाले बच्चे, वो एक कनक्लेव था। और उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था एज ए पैनलिस्ट, एज ए डेलीगेट। और मेरा जो विषय था वो था डायरेक्ट सेलिंग को एक डिग्निफाइड करियर अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए। और वहां पर इस बात की बिल्कुल चर्चा हुई, बिल्कुल इसके ऊपर टॉपिक रखा गया कि एक बच्चा कहीं नौकरी लगता है, भले वो 20,000 की नौकरी लगाए, उसका पापा सीना चौड़ा करके बोलता है कि मेरा बच्चा नौकरी लग गया है। और यदि उसका बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है तो वो सीना चौड़ा करके नहीं बोलता। हमें इस इंडस्ट्री को ऐसा बनाना कि आने वाले समय में एक बाप इस बात को प्राउड के साथ बोले कि मेरा बेटा डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनने के लिए काम कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के लिए काम कर रहा है। तो आरसीएम इस विषय पे काम कर रही है, लोगों में स्किल डेवलप करके उनको आगे बढ़ाने के लिए बिना कोई पैसा लगाए वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के पास रोजगार होगा, जिसकी इनकम होगी, जो हेल्दी रहेगा, जो काम करेगा, बताइए उसकी गरीबी कैसे आ सकती है? एक व्यक्ति रोल्टी पे आ जाए तो 30-40 हज़ार की इनकम आ जाती है, टेक्निकल पर आ जाए 50-60-70 हज़ार की इनकम आ जाती है, एमराल्ड स्टारमल आ जाए तो 1.5-2 लाख की इनकम आ जाती है। और ये चीज़ें बहुत जल्दी पॉसिबल हैं। तो आरसीएम इन तीनों चीज़ों का सोल्यूशन है। आप इसको आज के सेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना, और इनसे रिलेटेड मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। और जब हम गरीबी की बात कर रहे थे
मैं कई बार मैंने सेमिनारों में इस टॉपिक को लिया है, और हम ये अक्सर बोल रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब के पास कोई संसाधन नहीं है, पैसे वाले खूब पैसा कमा रहे हैं। तो मैं एक सवाल आपके बीच में रख रहा हूं, उसका उत्तर भी आप खुद बताएंगे। और यदि अपन चाहें कि इस गरीबी अमीरी के गैप को खत्म करें, तो मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। अपन सोच रहे हैं, नहीं अपन करना नहीं है, सोच सकते हैं। यदि दुनिया की सारी धन दौलत को इकट्ठा कर लें और सब लोगों में बराबर बराबर बांट दें, तो क्या होगा? फिर तो कोई गरीब नहीं रहेगा ना कोई अमीर होगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो गरीबी अमीरी का गैप खत्म हो गया। कल्पना कर रहे हैं अपन, लेकिन आप क्या मान रहे हैं? इससे गरीबी मिट जाएगी? नहीं। कुछ समय के बाद कुछ लोग फिर गरीब हो जाएंगे और कुछ लोग फिर अमीर बन जाएंगे। आपने यदि पढ़ा हो कि किसी व्यक्ति की लॉटरी निकल गई 1 करोड़ रुपए की, कई लोगों की निकलती है, और आंकड़े बताते हैं इस दुनिया में लॉटरी जीतने वाला एक भी व्यक्ति अमीर नहीं है। क्योंकि सफलता संपन्नता लॉटरी जीतने से नहीं आती सर, तुक्का लगाने से नहीं आती। इसका मतलब यह है कि सफलता और संपन्नता तुक्के से नहीं मिलती, मेहनत और काबिलियत से आती है, और मेहनत और काबिलियत से ही टिकती है। और यह बोला गया है सफलता पर आना आसान है, लेकिन सफलता पर बने रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम सफलता तो पे आ तो गए, लेकिन अपनी काबिलियत बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को सफल कैसे बनाया जाए अपने अंदर वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना व्यर्थ है कि सभी बराबर हो जाएंगे। देखो, जिस व्यक्ति को सफल होना उसको कुछ मत दीजिए, वो फिर भी सफल हो जाएगा यदि उसने काबिलियत बढ़ाई। और एक व्यक्ति को सब कुछ दे दीजिए, बट यदि उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी उसको भी खो देगा वो। तो इसलिए सफलता, संपन्नता, सक्सेस, ये एक व्यक्ति की मेहनत पर, उसकी काबिलियत पर डिपेंड करती है। और मैं इस बात को इस चीज से भी रिलेट कर सकता हूं। आरसीएम में भी जो मेहनत करेगा और अपनी काबिलियत बढ़ाने पर काम करेगा, वह आरसीएम में सक्सेस होगा ही होगा। जो मेहनत करेगा और अपनी काबिलियत बढ़ाने पर काम करेगा, वह आरसीएम में सफल होगा ही होगा। यह चीज आपके लिए आज बहुत काम की है। यदि आज की पूरी इस जूम सेशन का सार लेना चाहते हैं, तो इस पे यदि आप काबिलियत नहीं बढ़ा रहे हैं तो लोग आपके साथ जुड़ तो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को किसी मुकाम पर आप कैसे पहुंचाओगे? आपने ढंग से प्लान दिखाना नहीं सीखा, आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं सीखा, आपके अंदर रिटेलिंग स्किल नहीं है, आप क्वेश्चन को सही ढंग से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, क्यों जरूरी है आरसीएम का प्रोडक्ट, बाजार में ऐसा सामान मिलता है, आरसीएम उसमें क्या फर्क है। तो ये चीजें सीखोगे तो काबिलियत बढ़ेगी। इसलिए एक चीज में एक वीडियो आज आपको दिखाना चाह रहा हूं। ओके, तो आरसीएम में भी यह चीज लागू होती है। जो सफलता पाना चाहता है उसको काबिलियत बढ़ाने पे काम करना होगा। आरसीएम की क्या क्या मुख्य विशेषताएं पहले मैं आपके साथ, क्योंकि अभी मैंने बोला था आरसीएम के पास इन सारी चीजों का सॉल्यूशन है। तो आरसीएम की क्या क्या खूबियां हैं, क्यों आरसीएम इतना बड़ा काम कर सकता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला है, आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी प्रोडक्ट रेंज, जिसका डिलीवरी सिस्टम, जिसका एथिक्स, जिसका टर्नओवर, जिसकी नेटवर्क की संख्या। और यदि मैं गलत नहीं तो आज वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बन चुका है। मैं इस विषय पे थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहूंगा। दूसरी हमारी स्ट्रेंथ है राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आए जिसको सामने वाला खरीदने से पहले 4 बार सोचे यार ले तो लूंगा लेकिन पैसा वेस्ट जाएगा, मेरे काम का तो नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां ये बोला जाता है कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना है, पैसा कमाना है, तो आपको ये खरीदना पड़ेगा। हमने उन सारी चीजों को खत्म कर दिया। हम ये बोलते हैं कि जो सामान आपके घर में आ रहा है वही सामान आप यहां से लेके देखिए, आपको क्या लगता है इसकी क्वालिटी कैसी लगी, इसके रेट कैसे लगे, ये हेल्थ बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमने राइट प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया
इसलिए आरसीएम इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, अलग से कुछ भी नहीं कर रहा, वही घर का सारा सामान जो पहले बाजार से लेते थे वो यहां से लिया जा रहा है। एंड द थर्ड पार्ट इज पॉकेट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी क्वालिटी इतनी बड़ी है, इतनी शानदार है कि मार्केट के ब्रांडेड प्रोडक्ट से आप इनका कंपैरिजन कीजिए, बट रेट मार्केट के नॉमिनल प्रोडक्ट जैसा है। तो इसलिए यहां पर एक आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी आरसीएम को कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट वाजिब रेट में है, पॉकेट फ्रेंडली है, और क्वालिटी में हम बहुत बड़े ब्रांड को भी पीछे छोड़ रहे हैं। और चौथी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारी नजर भारतीय बाजार पे है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन भारतीय बाजार से है, जो आज लाखों करोड़ों का है। एक ग्राहक ने इंडियन मार्केट को लाखों करोड़ों का बना दिया, बट उस ग्राहक का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। यदि हम एक ऐसी पैरेलल मार्केट बना दें, अपनी खरीदारी को बाजार की बजाय आरसीएम से करना शुरू कर दें और आरसीएम के बाजार को बड़ा कर दें, तो इस भारतीय बाजार में हमारी हिस्सेदारी हो सकती है। और वो कितना बड़ा बाजार है उसके बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। तो ये हमारी 4 स्ट्रेंथ है। तो मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बातचीत करूं तो हमारी कंपनी वो है जो 1977 से कपड़े के व्यवसाय में है। कितनी बड़ी कंपनी है, भारत की टॉप 10 सूती मिलों में एक कंपनी होती थी। लगभग 50 साल से ज्यादा का कंपनी का, लगभग 50 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है। ये नहीं कि किसी ने कल शुरू कर ले। अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। 26 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, एक सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। 500 से ज्यादा डेली यूज के हमारे पास प्रोडक्ट है। 12-15 हजार हमारे डिलीवरी सेंटर हैं। 200 से ज्यादा डिपो हैं। हमने 700 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी शुरू कर दी है। हमारे पास पूरी वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट हमारे पास टाइप हैं, ब्रांड पैटर्न बहुत बड़े हैं, चाहे वो इप्का लैब हो, चाहे वो लिंक पेन हो, चाहे वो एपी ऑर्गेनिक्स हो, बहुत बड़े बड़े ब्रांड पैटर्न है जिनका नाम है एक ट्रेडिशनल में। और हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम जैसा एक एजुकेशन सिस्टम है जो लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए, उनको एक नए व्यक्ति से एक डायमंड लेवल तक आपको कैसे जाना है, उन सब की प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम जैसा एक सिस्टम है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की आरसीएम की, भारत सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बनाई और वी आर द ओनली कंपनी जो 100% गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। हमारी सारी चीजें, सारा प्लान, डिलीवरी सिस्टम, पे आउट, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। और सबसे बड़ी चीज, इस कंपनी के जो रचयिता हैं, इस कंपनी के जो एमडी हैं माननीय टीसी छाबड़ा सर, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो बहुत बड़े संत आदमी हैं जो देश निर्माण की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये आरसीएम की एक स्ट्रेंथ है सर। और यदि आपको कभी मौका मिले भीलवाड़ा जाने का, आरसीएम की कंपनी देखा, तो आप दंग रह जाएंगे कि इस कंपनी में 45% की भागीदारी मेरी है। यदि मैं अपने नेटवर्क को बड़ा कर लूं तो इस कंपनी में 45% का मालिक बन सकता हूं। तो आपको वहाँ विजिट करनी है। तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हमारे प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं और हमने प्रोडक्ट का एक अच्छी रेंज सेलेक्ट की है जो आम आदमी की यूज़ की हो। और यदि मैं बात करूं कि सफल होने के लिए क्या चाहिए, तो किसी भी सेक्टर में यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है ना, तो उसके लिए सबसे जो बेसिक फार्मूला क्या है, वो उस काम को टॉप प्रायोरिटी दे। मैंने दुकान तो कर ली बाजार में, बट आधा दिन मेरी दुकान बंद रहती है, तो क्या मैं बाजार की बड़ी दुकान का मालिक बन सकता हूं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। मैंने क्रिकेट में कैरियर बनाने की सोच तो ली, लेकिन जब क्रिकेट की तैयारी होती है, कोच बुलाता है, मैं जाता ही नहीं, तो बताइए मेरा क्रिकेट कैसे बन जाएगा? सर्वोच्च प्राथमिकता। किसी भी व्यक्ति ने बड़ा काम तभी किया है जब उसने उस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हो और अपने काम को पूरे जुनून के साथ, पागलपन के साथ किया हो। वो व्यक्ति उस फील्ड में टॉपर बनता ही बनता है। आप आरसीएम को प्राथमिकता दीजिए, आप पार्ट टाइम कीजिए, लेकिन 2 घंटे रोज का आपने प्लान बनाया तो 2 घंटे आपको देने हैं। उन 2 घंटों में आंधी आए, तूफान आए, रिश्तेदार आए, मेहमान आए, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर ये भावना आपकी रहनी चाहिए कि मुझे 2 घंटे रोज देने हैं, तब भी आप बहुत बड़े मुकाम पर जा सकते हैं। और अपने अंदर वो जोश, जुनून, पागलपन पैदा कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं जिनका नाम था मार्क स्पाइट्स। उन्होंने तैराक में, स्विमिंग में
ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको तोड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता था। 36 साल उनके नाम वो रिकॉर्ड रहा, क्योंकि वो रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि उसको उस तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में आ कि यार जब इसने मैं तो मैं क्यों नहीं तोड़ सकता। माइकल फेल्प्स ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, और जब वो रिकॉर्ड तो तोड़ा, उसने बताया कि मैंने कैसे तोड़ा, मैंने कितनी प्राथमिकता दी मेरे काम को, मैंने कितना पागलपन के साथ स्विमिंग किया। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको एक दिखाना चाहता हूं, इसको आप थोड़ा सुनिए, ऑडियो शायद आपको आवाज आएगी। 36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में, और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा। तो माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आपके, आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडर। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया। तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर राइडर। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की जीत छीन लेगा ब्रह्मांड से। इसलिए ये रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स ने नहीं तोड़ा, उसके जुनून और पागलपन ने तोड़ा। कहने का मतलब क्या है, आरसीएम भी थोड़ा पागलपन से चलता है सर, जोश जुनून से चलता है, प्राथमिकता के चलता है, मेहनत करने से चलता है। लेकिन यहाँ कोई फिजिकल मेहनत नहीं है, यहाँ मेहनत इतनी है लोगों से मिलना, उनसे अच्छे से बात करना, बस यही तो मेहनत है। इस बिजनेस में ना कोई दुकान करनी है, ना कोई पैसा लगाना है, सिर्फ क्या करना है, आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना। आपको कैसा लगा यही तो बात लोगों से बतानी है, यही तो मेहनत है। लेकिन लोग यही नहीं कर पाते हैं। यदि यह मेहनत सही समय पर और सही तरीके से की जाए तो ये आपको रोयल्टी अचीवर टेक्निकल चूर बना सकता है। बट हकीकत यह है कि हम मेहनत करते नहीं हैं, सिर्फ मेहनत करने का नाटक करते हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट पिछले 10 दिन से एक सिंगल प्लान नहीं दिखाया, पिछले 10 दिन से 100 रुपए का प्रोडक्ट डिटेल नहीं किया, पिछले 10 दिन से अपनी टीम से कोई बात नहीं की, और बात कर रहा कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, क्या करा, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो हमें यह मानना है कि यदि हमें कामयाब होना है तो डेली अपनी टीम से, नए प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, अपने आप को ग्रो करना है, हेल्थ पे काम करना है, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी, ये छोटी छोटी चीजें करने से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आरसीएम एक व्यापार नहीं है, आरसीएम एक अभियान है, और इस अभियान के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन हम 3 ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि यह आज हर व्यक्ति की गरज बन चुका है। आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई गोली खा रहा है, बट उसको यह नहीं पता कि ये दवाइयां क्यों आ रही है, मैं बीमार क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाजार के मिलावटी सामान से जुड़ा हुआ है, बट उसको बेचारों को पता नहीं है। वो गलती कर बैठा है, उसको लग रहा है कि बाजार में तो ऐसा ही मिलता है, उसको पता ही नहीं है कि भारत में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है जो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रही है। और यदि आप बाजार से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो और इस संस्था के प्रोडक्ट से जुड़ जाओ, तो जब आपका मिलावटी सामान घर में आना बंद हो जाएगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं होगा। इसलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है स्वास्थ्य रक्षा, हम इस पे काम कर रहे हैं। दूसरा है स्वावलंबन, जो मैंने बोला था, बेरोजगारी। यदि एक लड़का बजाय 2, 5, 7, 10 साल इंटरव्यू देने में, लाइन लगाने में, तैयारियां करने में लगा हुआ है, यदि वो 2 से 5 साल ईमानदारी से आरसीएम को सीख ले, आरसीएम की तैयारी कर ले, स्किल डेवलप कर ले, उसको किसी भी नौकरी के लिए जरूरत नहीं है। और नौकरियां आने वाले समय में घटती जा रही हैं सर। अभी तो एआई शुरू हुआ है, अभी तो बेरोजगारी है ही नहीं है, ये इसको हम बेरोजगारी करें हैं। बेरोजगारी का तो पता आपको 10 साल बाद पता चलेगा, जब मैनुअल वर्क लगभग 0 हो जाएगा, आपके पास कोई काम ही नहीं बचेगा, हर चीज ऑटोमेटिक रोबोट से और एआई से होनी शुरू हो जाएगी, तब आंख खुलेगी ये क्या हो गया।
बट हम उस समय तक यदि आरसीएम को समझें, आरसीएम पे किसी भी प्रकार की बेरोजगारी का इफेक्ट आने वाला नहीं है। और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। यह एग्जाम्पल है, हमारा 1 बजे का सेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। ये बहनें पिछले कई सालों से इस सेशन को लगातार चला रही हैं। इन्होंने अपने आप को कामयाब किया है। कोई पीयूसी ऑनर है, कोई किसोल पे काम कर रही है, कोई हाइजीन पे काम कर रही है, कोई रोयल्टी चीवर बन चुकी है, कोई टेक्निकल चीवर बन चुकी है, कोई वाइटल चीवर है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आरसीएम। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं स्वास्थ्य रक्षा की बारे में बात कर रहा था, तो इसको आप इस तरह मान सकते हैं, हम एक ऐसा बाजार बना रहे हैं, ये जो बाजार है इसके पैरेलल हम नया बाजार बना रहे हैं। हम कोई मेंबरशिप नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा पैरेलल बाजार बना रहे हैं जिसमें ग्राहक को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, शुद्ध सामान मिले, पक्के बिल के साथ मिले, जो आज बाजार में नहीं मिल रहा उसको 100% ओरिजिनल की गारंटी मिले, और सबसे बड़ी चीज उसे इस बाजार में हिस्सेदारी भी मिले, बिना दुकान करे, बिना फैक्ट्री लगाए, उसको सीखने और सिखाने का मौका मिले, उसको पैसों की, और जो आज हम मान रहे हैं ना पैसा नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, इस तनख्वाह में कैसे गुजारा चलेगा, यदि वो समझ जाए, आरसीएम की लेवल को जान जाए, तो उसको पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी मिले, और सबसे बड़ी बात अपना खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिले। आज तक हमने किसी और का नेटवर्क बनाया है, किसी और के नेटवर्क को बड़ा किया है, किसी और को अमीर बनाया है, किसी और के लिए काम किया है। यह पहला ऐसा मौका है जहां हम अपना नेटवर्क बना के अपने आप को एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा बाजार हम क्रिएट कर रहे हैं जिस बाजार में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बिना मिलावट के मिल रहे हैं। जो बाजार में सामान मिल रहा है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई गोली खा रहा है। ये आंकड़ा देखिए, 55 करोड़ लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं सर। हॉस्पिटल में बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे आप क्या मान रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मार्केट में मिलावट, हमारे खान पीने के सामान में मिलावट, और हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी। हम कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, हम ये देखते नहीं ये कितना हाइजीनिक है या नहीं है, बस खा लिया। और जब खा लिया तो उसका इफेक्ट शरीर पर क्यों नहीं आएगा? हमें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, यदि हमें लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। और आरसीएम ने क्या किया? यही काम किया। खान पान की जो मिलावट आ रही थी उसको खत्म कर दिया, ओरिजिनल प्रोडक्ट दिया, और साथ में न्यूट्रिशन पे काम किया कि आपके अंदर जो पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी हुई है, यदि आप साथ में न्यूट्रिशन लेंगे तो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, तो बीमार हो ही नहीं सकते आप। यही काम आरसीएम ने किया, और इसलिए हमारा पहला उद्देश्य बन गया स्वास्थ्य रक्षा। देखिए क्या क्या हो रहा है बाजार में, ये रोज की खबरें हैं, अखबारों में कटिंग आती है, सोशल मीडिया में आता है। चाय की प्याली में जहरीला, खाद्य सुरक्षा की टीम की बड़ी कार्रवाई, 1200 किलो मिलावटी मसाले जब्त, झारखंड में मिलावटखोरी का कहर, नकली दूध मिठाई जब्त, मिलावटखोरी का बड़ा खेल, दिवाली आते ही दूध घी और मिठाई में जहर का खेल। यानी कि ये रोज आ रहा है। घास वाला जीरा, लकड़ी के बुरादे वाली मिर्च, रंग वाली हल्दी, कैसे रहने देंगे ये हेल्दी हमें? भुने चने, गुड़ या अंडे सब में मिला। कहने का मतलब ये हो रहा है, और आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके घर में इनमें से सामान नहीं आया होगा। आप कोई दुनिया में अलग जुबे थोड़ी हैं सर। बाजार में हम जा रहे हैं तो बाजार में ये सब बिक रहा है, और यहां से सामान हमारे घर में जरूर आया होगा और आ रहा होगा। और यदि ये आ रहा है तो ये हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा, और जिसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। ये बिक रहा है सर, और ये करोड़ों लाखों करोड़ों का बिक रहा है। बताइए इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हेल्दी हो सकता है हमारे लिए? ये स्वास्थ्य को खराब करने वाले हैं। और छोड़िए, एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, बिस्किट। ज्यादातर लोगों के घरों में ये प्रोडक्ट जाता है। इसके यदि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखें तो साफ लिखा है इंग्रेडिएंट्स में रिफाइंड व्हीट फ्लोर 68%, शुगर, रिफाइंड पाम ऑयल। आज भारत में खाद्य सामग्री जितनी भी है उसमें 80-90% खाद्य सामग्री पाम ऑयल में बनती जा रही है, और वो पाम ऑयल हमारे शरीर पर कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आज हार्ट पेशेंट की हब बन चुका है हमारा देश। बट आरसीएम ने इन सारी चीजों को दूर किया। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में पाम ऑयल नहीं है। हम उस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको भारत सरकार ने कई बार अवार्ड दे दिया है। वी आर द ओनली वन जिसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांस फैट फ्री। केवल भारत में जितने भी कुकिंग ऑयल बिक रहे हैं हमारे तेल के ऊपर है ट्रांस फैट फ्री, और वो फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस से तैयार किया गया, दैट इज राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड ऑयल। और हमारे बिस्किट उसमें है। यदि बच्चा पूरा दिन खाता भी रहे तो भी उसकी सेहत पर कोई गलत प्रभाव पड़ने वाला। तो आप सोचिए थोड़ा सा, यदि बाजार में यह बिक सकता है
तो बाजार में ये क्यों नहीं बिक सकता? यदि आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाए, प्रोडक्ट यूजर बन जाए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, तो आप लोगों को जाकर घर घर को रिप्लेस करवा सकते हैं। और यदि आपने आपके घर में 5-7 हजार का सामान आ रहा है और आपने 100-200 लोगों की दुकान बदलवा दी, हो गया 5-7 लाख का बिजनेस, आ गई रॉयल्टी, बन गए टेक्निकल, होगी लाखों की इनकम। क्यों नहीं हो सकती? यदि आप प्रोडक्ट को जान जाएं और समझ जाएं। और बस इस चीज को समझिए कि यदि ये बिक सकता है तो भैया ये भी बिक सकता है। और ये बिक गया तो लोग हेल्दी होंगे, क्योंकि ये बिना मिलावट का है, पोषक तत्वों से भरपूर है, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला है और हर व्यक्ति की जरूरत का है। तो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि यदि हम इस प्रोडक्ट को सही ढंग से यूज करें, अपने आप को हेल्दी करें, और साथ में एक चीज, यदि इन प्रोडक्ट्स का नेटवर्क बनाना सीख लें, लोगों को बताना सीख लें, अपने नेटवर्क में लोगों को ले आए, तो ये टर्नओवर बाजार के टर्नओवर से भी बड़ा टर्नओवर बन सकता है और हमें लाखों रुपए महीना की इनकम का मालिक बना सकता है। यही तो काम आरसीएम। और क्या है? घर आ बैठे, घर में बैठा हूं, जूम पे मीटिंग हो रही है, आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं। ऐसे आप जूम पे लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों के पास जाके सिखा सकते हैं। 10 लोगों से बात करेंगे, 2-4 लोग जिनको हेल्थ की चाहिए, जो अपने बच्चों की हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन कर लेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो काम है, ये आपको अमीर बना सकता है, रॉयल्टी चेयर में टेक्निकल चेयर बना सकता है। और इसका नेटवर्क बना लिया जाए तो क्या हो सकता है? पहले अमीर वो लोग होते थे जिनके पास जमीन जायदाद बहुत होती थी, लेकिन आज की दुनिया के अमीर लोग वो हैं जिनके पास बड़ा नेटवर्क है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे जियो है, चाहे बाटा है, चाहे डाटा है। और हम क्या कर रहे हैं? लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आरसीएम क्या है। भैया, हम प्रोडक्ट खरीदने या बेचने का धंधा नहीं कर रहे हैं, हम इन 500 प्रोडक्ट का नेटवर्क बना रहे हैं। और जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा एम्पायर। सिंपल चीज है। आपके नेटवर्क में 5 लोग हैं और वो 5-5 हजार का सामान लेते हैं, तो आपका बिजनेस 25 हजार का होगा। और आपके नेटवर्क में 500 लोग हैं और वो 5-5 हजार का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 25 लाख का बिजनेस होगा। और आपके नेटवर्क में 5,000 लोग हैं और वो 5-5 हजार का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस 2.5 करोड़ का भी हो जाएगा। तो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसकी उतनी बड़ी इनकम। इसलिए हमारे पास एक मौका है कि हम आरसीएम के माध्यम से अपने नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं। दूसरा पार्ट था स्वावलंबन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा बता रहा है कि अगले 10 सालों में एआई की वजह से 45% लोग जॉबलेस हो जाएंगे। और इसका असर अभी दिखना शुरू हो चुका है। जितने भी कस्टमर केयर पे लड़के लड़की बैठे हुए थे, जो कॉल अटेंड करते थे, अब धीरे धीरे उनको हटाना शुरू कर दिया है। वहां कंप्यूटर बैठेगा, एआई बोलेगा, आपको पता भी नहीं कौन बोल रहा है, उसके पास पूरा डाटा होगा। और आने वाले 5-7 महीनों में ही 40-50 लोग होगी, 40-50 लाख लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, उनकी छंटनी हो जाएगी। धीरे धीरे हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी है। मशीन ऑटोमेटिक आना शुरू हो चुकी है, ड्राइवरलेस कार आना शुरू हो चुकी है। अभी एक मुहिम नहीं शुरू हुई है, जितने भी हमारे देश में सड़कों पे टोल बैरियर है, वहां पर 50-100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है कि इनको क्यों न इनके ऊपर वो बैरियर रही नहीं, बैरियरलेस किया जाए, ऑटोमेटिक स्क्रीन से वो उसका टोल कट जाएगा। तो वो कितने लाखों लोग हैं, छुट्टी होने वाली है उनकी। फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम कर रहे हैं। अब ऐसी मशीनें आनी शुरू हो चुकी हैं कि उस फैक्ट्री में केवल 2 लोग चाहिए। एक व्यक्ति वो जो मशीन को ऑपरेट करेगा, ऑन करेगा, और दूसरा लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसमें कोई एरर तो नहीं, उसको चेक करेगा। बस बीच के किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी नौकरियां जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुकी है। हमें अभी संभलने की जरूरत है। अपने बच्चों को ये गलत मैसेज मत दीजिए कि पढ़ाई कर नौकरी मिल जाएगी, आगे नौकरी मिलने वाली नहीं है। हमें अपने सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और देखिए, एक छोटी सी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, रोबोट क्या क्या कर रहा है। कौन सा, ये तो मैंने कुछ सेकंड की दिखा रहा हूं, कोई सेक्टर बचा ही नहीं जहां रोबोट नहीं होगा। देखिए, हर चीज में घुस चुका है ये, और अभी शुरुआत हो रही है। 10 साल बाद देखना, सब काम यही कर देगा। घर में किचन में भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है, रोबोट बना देगा, अपने आप सर्व भी कर देगा ये। तो ये नौकरियां घटती जा रही हैं। तो क्या विकल्प है?
आरसीएम हमारे पास एक ऐसा विकल्प हो सकता है, हम अपने बच्चों को आने वाले समय में इस बेरोजगारी की लाइन से निकाल सकते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, उनको बिजनेसमैन बना सकते हैं, उनको आरसीएम का आने वाले समय का डायमंड बना सकते हैं। अगला पॉइंट था इंडियन मार्केट अपॉर्चुनिटी। यह पॉइंट मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारी इंडियन मार्केट में क्या क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, वो थोड़ा सा देखिए। यह हमारी भारतीय बाजार है। इस बाजार में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ग्राहक यूज करता है। कितनी बड़ी मार्केट है। 100 रुपए का प्रोडक्ट बना तो बिचौलियों का प्रॉफिट जुड़ेगा इसके अंदर, विज्ञापन वालों का प्रॉफिट जुड़ेगा और ग्राहक तक आते आते प्रोडक्ट 200 रुपए का हो जाएगा। तो 50% पैसा इस व्यवस्था में जा रहा है, 50% पैसा। और लोग कितने हैं? 140 करोड़ लोग। 140 करोड़ लोग इसी बाजार से सामान खरीदने हैं। ये महंगा दे, सस्ता दे, मिलावट का दे, बिना मिलावट का दे, सस्ता दे, उधार में दे, नगद में दे, लेना तो यहीं से पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। और 140 करोड़ लोग जिस मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। इस ग्राहक की वजह से यह मार्केट इतनी बड़ी बन गई है। इस मार्केट में यह भी कमा रहा, 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 सिर्फ यह नहीं कमा रहा। जो इस मार्केट को चलाने वाला पार्ट है वो नहीं कमा रहा, क्योंकि ये मार्केट का डिजाइन ही ऐसा किया गया है। या तो बिचौलियों कमाएंगे, या विज्ञापन वाले कमाएंगे, या मैन्युफैक्चरर कमाएगा। एक नई मार्केट है, एक नई व्यवस्था बनी 1959 में अमेरिका में, जिसका नाम रखा गया सीधी बिक्री प्रणाली। यदि कंपनी सीधा कस्टमर से मिल ले तो। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस भारतीय बाजार का टर्नओवर हम आपने कितना बड़ा बना दिया, 65 लाख करोड़। इस मार्केट का टर्नओवर 65 लाख, यही प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं और उस बाजार का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का है। लेकिन इस बाजार में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारे पास एक नया विकल्प हो सकता है, यदि यही घर का सामान हम आरसीएम से लें, इस दुकान को छोड़ दें और आरसीएम की दुकान से लें, तो इस बाजार में हमारी 45% की हिस्सेदारी हो सकती है। तो आरसीएम कोई मेंबरशिप नहीं है। आरसीएम पैसा कहां से, कई लोगों का सवाल है कंपनी पैसा नहीं दी। अरे कंपनी थोड़ी पैसा दे रही है, हम बाजार नया क्रिएट कर उस बाजार में हमारा टर्नओवर में 45% का हिस्सेदार है। यदि मैं 5000 पीवी करूंगा तो मुझे 2% मिलेगा, 10,000 हो जाएगा। जैसे मेरे ग्राहक बढ़े तो 4.5% हो जाएगा, 20,000 हो गया तो 7%। जैसे जैसे प्रोडक्ट के यूजर बढ़ते चले जाएंगे, रिटेलर बढ़ते जाएंगे, मेरा टर्नओवर बनना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। मैं चाहूं तो इस बाजार से सामान खरीद लूं, और मैं चाहूं तो इस बाजार से सामान खरीद लूं। उससे खरीदूंगा तो टर्नओवर बाजार का बनेगा, जिसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, बिचौलियों का बाजार है। और इससे खरीदूंगा, ये हमारा बाजार बनेगा, इसमें हमारा 45% हिस्सा है। तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, ये 65 लाख करोड़ का टारगेट है हमारा। लव इट और लीव इट। आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार कर लो, इस 65 लाख करोड़ में आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी। इससे बाहर निकल जाओ, बाजार में चले जाओ, तो इस आपका कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल चीज है। और इसके करने के लिए क्या करना है, सिर्फ दुकान बदलनी है और अपनी बातें बदलनी है, और क्या करना है, और तो कुछ भी नहीं करना। दुकान बदली, लोगों के साथ बात की, 10 से बताएंगे, 20 से बताएंगे, किसी को तो समझ में आएगा। कोई तो ऐसा होगा जो जागरूक होगा, जो अपने बच्चों को स्वस्थ जीवन देना चाहता होगा, जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता होगा, जो पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाह रहा होगा। यही तो काम है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, बट इसका आउटपुट अनबिलीवेबल। और आंकड़ा, यदि आप थोड़ा सा मैथ की कैलकुलेशन करना जानते हो तो ऐसा फिगर आप सुन के दंग हो जाओगे। यदि हम 10% लोगों को भी कन्विंस कर पाए, भारत के 10% ग्राहकों को भी कन्विंस कर पाए, जो बाजार के बजाय आरसीएम से सामान लेना पसंद कर लें, तो क्या होगा, इस 65 लाख करोड़ का 90% तो भारतीय बाजार का टर्नओवर होगा और इस 65 लाख करोड़ का 10% आरसीएम का टर्नओवर होगा। सोचिए तो, आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको बिलीव नहीं होगा, यदि 10% ग्राहक भी आरसीएम में आ गए तो 65 लाख करोड़ का 10% बनता है सर 6.5 लाख करोड़। आरसीएम का टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ हो सकता है, और उसमें से 45% पैसा ग्राहकों में बंटेगा, तो हमारी आपकी इनकम करोड़ों में क्यों नहीं हो सकती। किया क्या था, दुकान बदली और लोगों की दुकान बदलवाई। सिंपल सा काम है। यही काम करने से आज लोग इस बिजनेस में 500 रुपए भी कमा रहे हैं, 5,000 भी कमा रहे हैं, 50,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, और 50 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, जिसके जितने ज्यादा ग्राहक, जिसकी जितनी बड़ी टीम, उसका उतना बड़ा वॉल्यूम, उतनी बड़ी इनकम। तो हमें यही करना है। यदि इस काम को बड़ा करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा। आज की मीटिंग का ये लास्ट पार्ट कि यदि इतना बड़ा काम मुझे करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। यहां पर आपकी सफलता 4 चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है विजन। आपको अपना विजन क्लियर करना है। बहुत सारे लोग भ्रम में हैं, क्या है आरसीएम, मेरे से तो नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी कंपनी आई, वो आरसीएम को किसी कंपनी के साथ रिलेट कर रहे हैं। यही बहुत सारे लोगों के साथ गलती हो रही है। भैया आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम एक मार्केटिंग का तरीका है। आपको नहीं अच्छी लग रही तो बाजार से खरीद लो, अच्छा प्रोडक्ट लगे यहां से खरीद लो। और आप सोचिए तो जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार, मेरे कहने से शानदार नहीं होगी, आप यूज तो करके देखिए। और यदि आपने यूज किया, आपको विश्वास हो गया कि यार प्रोडक्ट तो कमाल का है, मार्केट से कम रेट का भी है, ओरिजिनल भी है, शुद्ध भी है, 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो फिर लोग यूज क्यों नहीं करेंगे। और आप सोचिए यदि लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया तो आपकी इनकम लाखों में क्यों नहीं आ सकती। तो ये विजन, ये विश्वास जिस दिन आपको हो गया ना, आप रुकने वाले नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपना विजन क्लियर कीजिए। कंपनी को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, हमारे डिलीवरी सिस्टम को देखिए, अपने अप्लायंस से मिलिए, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, उसको प्रयोग कीजिए, मीटिंगों में जाइए, सेमिनार। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप पूरी ताकत लगाएंगे नहीं। मैंने क्या लाइन बोली थी, किसी भी सेक्टर में वही लोग टॉप अचीवर बनते हैं जो उस सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। तो आप आरसीएम को सर्वोच्च प्राथमिकता कब दोगे, जब आपका विजन क्लियर होगा कि मैं पिछले 15-20 साल से जो काम कर रहा हूं उस काम से मेरे रिजल्ट आज ये हैं, मैं इसी काम को अगले 15-20 साल और करूं तो क्या हो सकता है, उसको लिखिए। फिर आरसीएम का प्लान देखिए, आरसीएम के प्रोडक्ट को जानिए, आरसीएम के विजन को जानिए। यदि मैं अगले 5 साल सर्वोच्च प्राथमिकता देकर आरसीएम को करता हूं तो कहां पहुंच सकता हूं, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। और यदि आपको लगा कि मैं 5 साल में वो कर सकता हूं जो मेरे इस वर्तमान काम से जिंदगी भर नहीं कर सकता, तो आप आरसीएम के प्रति एक्साइटेड और पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए पहला है विजन। दूसरा फैक्टर है सफलता दिलाने वाला, वो है ग्रोथ। रोज आपके नेटवर्क में लोग जुड़े, आप रोज लोगों से मिलें, आपका वॉल्यूम बढ़े, आपका नेटवर्क बढ़े, आपकी टीम बढ़े, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा आपका। यदि आपकी ग्रोथ ही नहीं, आप अकेले यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, फिर सिर्फ प्रोडक्ट के बेनिफिट मिलेंगे, आपको फ्री मिल जाएगा, 20% लेस पे मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट आ जाएगा, लाखों रुपए इनकम थोड़ी आएगी। तो आपको यदि नेटवर्क बनाना है तो आप प्लान दिखाना सीखिए, अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले पैदा कीजिए, अपने नेटवर्क में ग्रोथ लाइए, अपनी टीम में ग्रोथ लाइए। और टीसी सर रोज सुबह बोलते हैं कि ग्रोथ से ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो 2-2.5 किलो का होता है, और बढ़ते बढ़ते ग्रोथ होती रहती है तो वो 70, 80, 90 किलो का बन जाता है। और जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती हम उसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, सर ये बच्चा बढ़ नहीं रहा, इसका कोई तकलीफ है क्या। तो यहां पर भी आपका बिजनेस ग्रोथ में होना चाहिए, आपकी टीम ग्रोथ में होना चाहिए। उसको ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना है, आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे। तीसरा, ग्रोथ लाने के लिए करना क्या पड़ेगा सर, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ग्रोथ लाने के लिए एक्शंस, एक्टिविटी, काम, लोगों से मिलना, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, टीम को आगे बढ़ाना, टीम की ब्रांचेज ओपन कराना, लेवल को अचीव, जो भी चीजें हैं यदि आप वो करते हैं, मीटिंग सेमिनारों में जाते हैं, एक्टिविटी को सीखते हैं, टीम को सिखाते हैं, वो सारे एक्शन करते हैं, तो आपकी ग्रोथ आएगी। और चौथा और लास्ट है टारगेट लेके काम करना। लक्ष्य बनाइए, आप बिना लक्ष्य के मत जाइए, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। यदि आपने केवल हेल्थ ठीक करनी है फिर तो जो मर्जी करो, लेकिन यदि लेवल पे आना है तो फिर आपने बिजनेस कर दिया 18,900 का, बट 20,000 पे स्लैब था ना, आपका वाइटल आना था, आपको पता ही नहीं था। पता होता तो आप 1000 का प्रोडक्ट और खरीद लेते, आपका इनकम बढ़ती। तो लक्ष्य लीजिए, टारगेट लीजिए, वाइटल का, बिगिनर का, स्टार्टर का, ओपनर का, डायमंड क्लब का, 5000 पीवी करने का, रोज 2 लोगों को ज्वाइन कराने का, अपने नेटवर्क को बढ़ाने का। और इन सारी चीजों को करने के लिए 2 खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, ऑलवेज बी इन लीड रोल, भीड़ में मत रहिए, लीडर बनिए, अपनी टीम के साथ बात कीजिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आइए, अपनी टीम के लीडरों को सिखाने के लिए उनको मीटिंगों में लेके जाइए, उनका विजन क्लियर कीजिए। और दूसरा, अपने जैसे लीडर अपनी टीम में क्रिएट कीजिए। यदि आपने चारों पार्ट को सही ढंग से करना है तो लीडर बनिए और अपनी टीम में लीडर क्रिएट कीजिए। और इसलिए यदि आप टारगेट लेके काम करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री के लीडर बनेंगे। और इसके लिए रोज सुबह 6:30 बजे हमारे YouTube लाइव भी होता है, और
जूम का भी लिंक यही है। रोज सुबह 6:30 बजे आरसीएम का एक गुरुकुल का सेशन आता है, जहां पर हम बताते हैं कि आपको हेल्थ पे कैसे काम करना है, आपको वेल्थ पे कैसे काम करना है, सेहत मित्र पे कैसे काम करना है, की सोल पे कैसे काम करना है, मधु संयम रस पे कैसे काम करना है, जल संचय आपके लिए क्या कर सकता है, पूरी जानकारी वहां पर दी जाती है। और टारगेट के लिए ये हमारे स्लैब हैं, हमारे 3 फेस हैं। पहला है वाइटल, दूसरा है रॉयल्टी, तीसरा है टेक्निकल। जो पैसे वाली बात कर रहा था उसके लिए आपको टेक्निकल पे जाना है, लेकिन टेक्निकल जाने के लिए पहले आपको वाइटल पाना पड़ेगा। पहले बिगिनर बनिए, स्टार्टर, ओपनर, और फिर अपनी टीम में लोगों को वाइटल बनाइए। जिस दिन आप अपनी टीम में लोगों को वाइटल बनाना सीख गए, आप रोयल्टी जरूर बन जाएंगे। जिस दिन आपने अपनी टीम के लोगों को रोयल्टी बनाना सीख लिया, आप टेक्निकल आ जाएंगे। सिंपल है। तो यदि मुझे टेक्निकल जाना है तो अपने वाइटल को रोयल्टी बनाइए, अपने रोयल्टी को टेक्निकल पे लेके जाइए, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए भीड़ से अलग बनिए, पहचान बनाइए। आज कहां है आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में भूतकाल में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी बार हारे, कितनी बार गिरे, कितनी बार असफल हुए, घर वालों ने आपको क्या कहा, लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो डंके की चोट पर बोल रही है कि हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर रहे हैं, हम बीमारियों को खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को सपने पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका हिस्सा बनना है तो भीड़ से आगे निकलिए सर, भीड़ में मत बनिए, क्योंकि भीड़ में कभी पहचान नहीं बनती। और पहचान बनानी है तो फिर अचीवर बन के दिखाइए, क्योंकि दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती है सर, दुनिया परिणामों को सलाम करती है। आप कितना बोलते हो मैं बड़ी कोशिश करूं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। रिजल्ट निकालिए, आगे आइए, अपना एग्जाम्पल बनाइए। आपके एरिया में आरसीएम को लेके लोग 10 तरह की बात कर रहे होंगे, उनका जवाब आप जवाब बातों से मत दीजिए, उनका जवाब आप करके दीजिए। यदि लोग कह रहे हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए और उनको बताइए कि आपके घर में डॉक्टर आता है, हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं आता, हमारे बच्चे दवाई नहीं खाते, हमारे बच्चे रोज स्कूल में हेल्दी जाते हैं, क्योंकि हम आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अपनी इनकम को बढ़ा करके दिखाइए। जिस दिन लोगों को एहसास होगा कि 2 साल पहले ये मेरे जैसा था, आज आरसीएम की वजह से ये हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, शानदार लाइफस्टाइल के साथ जीता है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, टीम लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले समय का, तो लोग अपने आप आपसे कनेक्ट होंगे ना सर। इसलिए दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती, दुनिया परिणामों को सलाम करती है। इसलिए परिणाम निकालिए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बाहर आप कुछ भी करेंगे, कामयाबी कीमत मांगेगी। पैसा लगाइए, टाइम लगाइए, मेहनत कीजिए, ये कीजिए, रिस्क उठाइए, या कुछ भी नहीं ऐसा करना। आरसीएम में कामयाबी, थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, 2 घंटे रोज, लोगों के साथ आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाए, आपकी सीखने की चाहत होनी चाहिए और आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए। बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और यदि आप ऐसा कर पाए तो आपके घर में आरसीएम रूपी एक ऐसा पेड़ लग जाएगा जो केवल आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को पैसे रूपी फल देना शुरू कर देगा। यदि आपकी इच्छा इस प्रकार का पेड़ लगाना, तो आरसीएम को ज्वाइन कीजिए, उस पेड़ को पालिए, उसको बड़ा कीजिए, उसकी ब्रांचेज बढ़ाइए, एरिया बढ़ाइए, अपने अचीवर बढ़ाइए। और यदि आप ऐसा कर पाए तो आप आने वाले समय के बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। और लास्ट में मैं कह सकता हूं, हम आरसीएम से केवल हल्दी, मिर्च, मसाला, साबुन, तेल नहीं खरीदते हैं, हम आरसीएम से अपने बच्चों का भविष्य खरीदते हैं। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में आ गई, आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, आप लगातार काम करेंगे, आप आरसीएम को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।